ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 23 फरवरी 1997 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है साथी को साथ रख। साक्षी, साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। तो आज की वाणी में बाबा ने बहुत सारे रहस्य खोले हैं, बहुत सारे राज बताए हैं, तो उसकी हम गहराई में जाने वाले हैं। बाबा ने कहा, सबसे ज्यादा जोर दिया है खुशी रेख के बारे में। खुश नसीब आत्माएं कौन है? खुशी में बाबा ने कहा कि खुशी खाली नहीं, बाबा को क्या चाहिए? सदा खुशी। सदा बाबा क्यों बोलता है? क्योंकि बाबा का नाम ही है सत्यम शिवम सुंदरम, और सबसे बड़ा नाम है उसका सदा शिव। इसलिए बाबा को सदा शब्द बहुत पसंद आता है। तो आज विश्व कल्याणकारी बाप अर्थात निराकार शिव बाबा अपने चारों तरफ के बच्चों को देख करके खुश हो रहा है। हर एक के दिल में क्या रहता है? हम सबके दिल में बाबा के प्रति क्या रहता है? मेरा बाबा। और बाबा के दिल में क्या रहता है? मेरे लाडले बच्चे, कोटों में कोई बच्चे, अति प्रिय बच्चे। अब सोचो, कभी किसी ने लाडला बच्चा कहा था? हाँ, बहुत छोटे जब होते हैं तो भले माँ कहती हो तुम मेरे लाडले हो, प्यारे हो। बड़े होने पे तो कोई इतना प्यार कर नहीं सकता परमात्मा के सिवाय। तो बाबा कहता है कि तुम लाडले बच्चों को देख करके हम खुश होते हैं, लेकिन तुमको सदा खुशी रहती है। तुम सदा खुशी में डांस करना चाहते हो, करते हो, क्योंकि भगवान हमें सदा खुशी में डांस करना देखना चाहता है। लेकिन हमारी खुशी कैसी होती? कभी खुशी, कभी कम, कभी थोड़ी खुशी, कभी ज्यादा खुशी, कभी बहुत कम खुशी। तो खुशी का मेरा पैरामीटर क्या है? थर्मामीटर क्या है? कितनी खुशी रहती है, उसको बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया। बाबा ने कहा आपको इतना खुश होना चाहिए, इतना खुश होना चाहिए कि कोई आत्मा अगर आपके पास आए तो आपके चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से, तीन बातें बाबा ने कही, चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख दूर करके उसको खुशी मिल जाए। आपको देखते ही खुश हो जाए। आपकी सूरत से खुशी की मूरत दिखाई दे। दुख के लहर में आए, खुशी में रहना असंभव समझता हो, जिसके लिए खुशी जैसे रेगिस्तान जैसी हो गई, रेगिस्तान में पानी की बूंद ऐसी हो गई हो। लेकिन आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि उस आत्मा को परिवर्तित कर दे। ऐसा हमें बनना है। तो क्या हम ऐसा बनने के लिए तैयार हैं? ऐसा कब बन सकते हैं? तो उसके लिए दो शब्द बाबा ने आज दिए, एक तो साथी और दूसरा साक्षी। साथी किसको बनाना है? परमात्मा को बनाना है। साक्षी किसमें होना है? जो परिस्थितियां आती हैं उसके और गहराई में हम जाएंगे। लेकिन सबसे पहले खुश नसीबी हमारी देखिए। सबसे बड़ी खुश नसीबी हमारी क्या है? सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है कि तीनों लोकों को जानने वाला, तीनों कालों का ज्ञाता, पूरी सृष्टि का जगत नियंता, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी हमारा पिता बन गया। खुश नसीबी नहीं है? हमारा गीत है ना कि हम खुश नसीब कितने हैं। इतने खुश नसीब अमृत वेले जगाता है, मुरली सुनाता है,
ब्रह्मा भोजन खिलाता है, नुमा शाम कराता है, प्यार की गोदी में सुलाता है और जब बुलाओ तब चला आता है। तो ऐसे खुशनसीब हैं, खुशनुमा मूर्त हैं, खुशनुमा चेहरा है, मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई देती है। चेक करना, हमें अपना चेक करना है। ब्राह्मण जीवन, बाबा ने कहा खुशी की जीवन, कभी कभी वाली जीवन नहीं। बाबा ने कहा कभी कभी किसी का उदास चेहरा देखते हैं तो कैसा लगता होगा, और बाबा ने आज कहा उदास अर्थात माया के दास। तो फिर जब हम उदास होते हैं तो क्या बन जाते हैं? माया के दास बन जाते हैं। तो हमें माया का दास नहीं बनना है। बाबा ने कहा आप तो हो मास्टर मायापति। मास्टर मायापति मतलब माया पर जीत पाने वाले। तो आज बाबा ने क्या कहा, माया आपके आगे क्या है? चींटी। चींटी भी नहीं, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है जिंदा लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ क्या चाहिए? परखने की शक्ति चाहिए। हम परख नहीं पाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। माया को परखने की भी शक्ति चाहिए। माया किसी रूप में भी आ सकती है, किसी परिचित के रूप में आ सकती है, क्योंकि माया प्रबल है और रूप बनाने में भी प्रबल है, बहुरूपिया है ना। तो बाबा ने कहा जैसे बाप को जानते हो ना अच्छी तरह से, बाप की नॉलेज को विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के बहुरूपों को अच्छी तरह से विस्तार से जानो समझो। माया आती है तुमको डराने की, लेकिन डरो नहीं। माया के रूप को समझ करके निर्भय बनो। बाबा ने और एग्जाम्पल दिया कि जैसे माँ बाप छोटे बच्चे को नहीं डराते, ऐसा कर दोगे नहीं तो ऐसा हो जाएगा। क्यों डराते हैं? जानबूझकर डराने के लिए करते हैं ताकि निर्भय बन सके। तो ऐसे निर्भय बनना है। बाबा ने कहा युद्ध करते हो कि हाय माया आ गई, हाय माया आ गई, तो फिर मन थक जाता है। तो हर एक बच्चे को बाबा क्या कहता है? खुश नसीब चेहरा, खुशनुमा चेहरा, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त चेहरा देखना चाहता है। तो दो ही चीजें चाहिए जीवन में, खुराक और खजाना। खुशी की खुराक और ज्ञान रत्नों का खजाना। और क्या चाहिए हमें? और तो कुछ चाहिए नहीं। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि खुशी का स्टॉक है या खत्म हो गया। भगवान के पास तो अखुट है। और बाबा ने एक इंपॉर्टेंट बात कही, इस खजाने को जितना खर्च करोगे उतना बढ़ने वाला है। बाबा ने कहा एक भी कोई और पुरुषार्थ करो चाहे नहीं करो, एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। तो वादा करते हैं हम सब कि आज से खुशी को नहीं छोड़ना है। खुशी खिसक नहीं जाए। दृढ़ संकल्प करो कि मुझे खुश रहना है। तो माया क्या लगेगी? खेल लगेगी। तो और खेल देखने के लिए बाबा ने क्या कहा? जो दो शब्द कहा, साथी और साक्षी। साक्षीपन की स्टेज पर बैठ जाओ, उतरो ही नहीं। बाप दादा जब साथ है, भगवान हमारा साथी है, तो साक्षीपन की सीट मजबूत। लेकिन होता क्या है? माया का भी प्रभाव होता है। तो बाबा कहता कई बार क्या होता है, जैसे आपके साथ बच्चे भी हों, बाबा कितना अच्छे से समझाता है, और काम में आप इतना बिजी हो जाओ, इतना बिजी हो जाओ और फिर भूल जाओ कि हमारे साथ भी कोई है, तो क्या कहेंगे? ऐसे बाबा हमारे साथ है, लेकिन हम इतना बिजी हो गए, इतना बिजी हो गए परिस्थितियों में कि साथी है वो याद ही नहीं रहा। बाबा कहता मन से कहते हो कि दिल से कहते हो भगवान मेरा साथी? मन से कहते हो ना। तो अगर मन से कहते हो तो परिस्थिति में फिर वो खिसक कैसे जाता है? जैसे हम एक हंसी की बात बताते हैं। एक भाई साहब हैं हमारे तो हम बहुत दिन पहले की बात है, बैठे हुए थे एक फ्रेंड के यहाँ, वो भी आ गए। काफ़ी देर तक बातें चलती रही, चाय वाय पी लोगों ने, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया।
इसके बाद उनको किसी फ्रेंड ने पूछा, और भाभी जी ठीक हैं? अब उनको एकदम से, अरे भाभी जी, उनको तो बस स्टैंड पे बिठा के आए। मतलब क्या हुआ, उन 1 घंटे से भूल गए थे कि हम बिठा के आए, बोल के आए थे 10 मिनट में आता हूँ, भागे तुरंत। तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान हमारा साथी है और हम उसको भूल जाए। बाबा कहते किनारा क्यों करते हो, साथी कहते हो तो साथ निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाबा ने कहा कि अच्छा नहीं लगता है बाप को, बाप को साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, और बाप को भी अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने कहा हर एक बच्चा हमारा क्या है, स्वराज अधिकारी, सो विश्व अधिकारी है, प्रजा अधिकारी नहीं बनना है। बाबा ने कहा जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है और राजा के नशे में हो तो सब उसको मानेंगे, और अगर राजा के नशे में ना हो तो, क्रोध कर रहा हो तो कोई उसको राजा नहीं मानेंगे। तो हमें क्या करना है, साक्षी के तख्त पर बैठे रहना है, साक्षी दृष्टा के तख्त पर, और भगवान को साथी बना करके रखना है। बाबा ने कहा सोते भी तख्त नसीन, उठते चलते बैठते संबंध संपर्क में आते क्या करना है, तख्त नसीन। कौन सा तख्त नसीन? साक्षीपन के तख्त नसीन पर बैठना है। क्या हम इतना साक्षी रहते हैं? मुश्किल होता है, सामने वाली आत्मा ठीक से नहीं कर रही, साक्षी नहीं हो पाते हैं, बार बार टोकते रहते हैं, बार बार उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो साक्षी कहाँ हुए? हर एक पार्ट को देख करके हम अगर नहीं बोल सकते ना, कई बारी क्या होता है कि हम जरूरी नहीं कि उसको टोक पाए, तो क्या होता है, हम मन ही मन फिर उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और ये सोचते हैं कि उसको तो बोल नहीं सकते, सोच तो सकते हैं। क्या हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंचती होगी? 100% पहुंचती होगी। तो खाली सोचना नहीं है, बोलना तो ठीक है, नहीं बोल पा रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचना भी नहीं, सोचना है तो श्रेष्ठ सोचना है। तो साक्षी होकर के हर एक के पार्ट को देखना। इसका ये मतलब नहीं कि फिर हम किसी को बोले ही नहीं, किसी को सुधारें नहीं, सुधारें, लेकिन जो एनर्जी निगेटिव दे रहे हैं सोच सोच करके, उसको बंद करना है। मैं बहुत दिन से इस पे काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही संस्कार अभी तो था ही कहेंगे कि दिख रहा है ये ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है, तो थॉट भी नहीं क्रिएट करना, उसको सही करके क्रिएट करना है। बाबा ने कहा जब आप तख्त नसीन होंगे तो समस्या आपके आगे सिर नहीं उठाएगी, नीचे दबी रहेगी, लेकिन क्या करना पड़ेगा, तख्त नसीन बनना पड़ेगा। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है कि ये मेरे बच्चे क्या करते हैं, तख्त से उतर जाते हैं। क्योंकि तख्त पर बैठने के हमें संस्कार बाबा ने कहा कहाँ से डालने, अभी से, सतयुग में जाकर के नहीं डालने, अभी से डालने, यहीं से डालने। तो बाबा ने कहा जितना यहाँ तख्त नसीन होंगे, साक्षीपन के तख्त नसीन, उतना वहां सदा के तख्त नसीन बनेंगे। जितना समय फूल यहाँ होंगे उतना समय वहां बैठ सकेंगे। यहाँ फूल नहीं तो वहां फूल नहीं। संस्कार कब भरने हमें, यहीं भरने ना, सतयुग में थोड़ी संस्कार भरे जाएंगे ना। स्टूडेंट पढ़ाई कब करता है, जब कॉलेज में है, बाद में पढ़ाई नहीं करता है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, सब कुछ अचानक होना है, विनाश भी अचानक होना है। बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात, बाबा ने कहा अचानक का पाठ नूंदा हुआ है, आप ब्राह्मण बने, बाबा का ज्ञान मिला, कैसे मिला? किसी को प्रदर्शनी द्वारा मिला, किसी को ऐसे मिला, किसी ने आके संदेश दिया। कभी सोचा था कि हम इस तारीख को ब्राह्मण बन जाएंगे? अचानक बने ना, अचानक परमात्मा का ज्ञान मिला ना। तो ये कभी नहीं सोचो, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बाबा ने कहा माया भले अलबेला बनाए, लेकिन तुम्हें अलबेला नहीं बनना है। किसमें नहीं, किसी में नहीं बनना। 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चारों ही सब्जेक्ट में अलर्ट, एक्टिव हो जाएं, कुछ भी हो जाए। देखिए इसमें बहुत सिंपल है। ज्ञान को बाबा जो समझाता है मुरली में, अच्छी तरह से गहराई में जाना है, बिल्कुल ज्ञान का चिंतन मनन करना। जो बाबा ने कहा रूहानी रूह रिहान अपने साथ करना, कल कहा था ना, तो उसकी गहराई में चले जाना। अब ज्ञान की गहराई में जा करके बाबा को इमर्ज करके बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाना है। योग लगा जाएगा तो क्या होगा, धारणा हो ही जाएगी, और धारणा हो जाएगी
तो जो बाबा ने कहा खुशी के वाइब्रेशन आपसे मिले, सेवा ना हो, ये हो नहीं सकता। बाबा ने कहा अभी अलर्ट हो जाओ। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आ जाओ, साथी साथ निभाओ, नहीं, उस शक्ति दे दो, ये दे दो। उस समय बाबा कहता नहीं होगा, अभी जितना लाओ चाहो ले सकते हो, उस समय कहाँ मिलेगा। बाबा ने कहा जैसे स्टूडेंट जब क्लास चल रहा है, पढ़ाया जा रहा है तो ना पढ़े, और बाद में पेपर के समय टीचर और प्रिंसिपल की मदद मांगे, करेगा क्या? नहीं कर सकता ना। तो बाबा भी ऐसे मदद नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, ऐसी अपनी स्थिति बना लेनी है, ऐसी साक्षी अवस्था बना लेनी है ताकि ऊपर नीचे ना हो। और सबसे बड़ी बात है, जब परिस्थिति आनी है तो परमात्मा को साथी बना करके रखना है, तब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाबा ने कहा और उसके लिए क्या करो, निमित्त बनो, लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करो। बाबा ने कहा भले आप लौकिक में हो, जिस भी कार्य के निमित्त हो, तो आप अलौकिकता शामिल करेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छी सेवा कर पाएंगे। लौकिक में रहते हुए अलौकिक सेवा कर सकते हैं, लेकिन काम एक ही करना पड़ेगा, ट्रस्टी बनना पड़ेगा, मैंपन में नहीं आना है। तो इतना हमें ध्यान रखना है। तो आज का होमवर्क क्या है, एक ही होमवर्क है हमारा कि एक तो साथी और साक्षी रह करके तख्त नसीम बनना है, और चारों ही सब्जेक्ट में हमें अटेंशन रख करके पास विधानर बनना है। उदास नहीं होना है, क्योंकि बाबा ने आज कहा उदास अर्थात माया के दास, है ना। बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। दुख अशांति वाली जो आत्माएं हैं उनको मास्टर सुख का सागर बन करके खुशी देना है। आज का बाबा का वरदान है, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त हो। देखिए दोनों शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं अगर हम परख नहीं सकते तो निर्णय नहीं ले पाते हैं। निर्णय हम कब लेते हैं, जब चीजों को परख पाते हैं। चीज मार्केट जाकर के कोई चीज देखा, 2 3 4 जगह 5 जगह देखा, परख पाए चीज अच्छी है दुकानदार की है नहीं अच्छी, तो निर्णय लेते हैं लेंगे कि नहीं लेंगे। तो बाबा कहता है जो परखने की शक्ति द्वारा सबसे पहले हमने किसको परखा, बाप को जाना, परमात्मा को जाना, परमात्मा के द्वारा अपने आप को जाना, समय को जाना, ब्राह्मण परिवार को जाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। अब ये पहचान करके जब निर्णय किया कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, कौन सी सेवा करना है, तो ऐसी आत्माएं ही कर्म संबंध संपर्क में आते हुए सदैव सफलता मूर्त बनती हैं। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार क्या है, यही 2 शक्तियां, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। तो हमें चेकिंग करनी है दोनों शक्तियां कितनी पावरफुल है। नहीं तो आज दुनिया में लोग परख नहीं पाते ना, तो मुसीबत है। दोस्ती में परख नहीं पाए, धोखा खाए, किसी को कुछ देने में परख नहीं पाए, दे दिया आपने, परख नहीं पाए कि आत्मा वापस करेगी नहीं करेगी, तो फिर पछतावा होता है। तो परखने के बाद निर्णय करना है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, इसको हमें अच्छी तरह से उपयोग करना है। स्लोगन है ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो, तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। आप देखो जो लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्माएं होती ना, उनके सामने परिस्थिति कुछ नहीं होती, ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो हमें भी क्या करना है, लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप बनना है। तो आज की मुरली जेराक्स करके रख लें और बार बार पढ़ते रहें, खास करके जब खुशी चली जाए। बाबा ने तो एक कहा हुआ है मुरलियों में कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कल भी खुशी के ऊपर बाबा ने कहा था, तो हमें बहुत खुश रहना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं खुश नसीब आत्मा मृकुटी सिंहासन पर बैठकर साक्षी दृष्टा का अभ्यास करने वाली
साक्षीपन के तख्त पर विराजमान, भगवान को, परमात्मा को सदा साक्षी बनाने वाली, कोटों में कोई और कोई में भी कोई खुश नसीब आत्मा हूँ। अपनी मूरत से, वृत्ति से, दृष्टि से दुखी परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाली पावरफुल आत्मा हूँ। परखने और निर्णय करने की शक्ति के द्वारा संबंध संपर्क में आते हुए सफलता प्राप्त करने वाली और अनेक आत्माओं को सफलता प्राप्त करवाने के निमित्त बनने वाली लाइट हाउस, माइट हाउस आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।